यदि हम कृष्ण से मित्रता स्थापित करें तो वह कभी नहीं टूटेगी। यदि हम कृष्ण को अपना स्वामी बना ले तो हम कभी धोखा नहीं खाएंगे। तो अब देखिए, एक एक टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। मित्रता पर हमने कल बात कर ली थी। अब स्वामी, स्वामी बना ले तो हम कभी धोखा नहीं खाएंगे। देखिए, धोखे का मतलब क्या है? यहाँ पर भी आप किसी के अंडर जॉब करते हैं तो सैलरी तो वो भी देता है, लेकिन वो आपसे प्रेम कर रहा हो ये जरूरी नहीं है। इज इट नॉट? और आप खुद देखेंगे कि जहां पर भी आप जॉब करते हैं तो पूरा अच्छी तरह से वो जो भी लोग हैं अच्छे से, जो भी जॉब कर रहा है उसका अच्छे से तेल निकालते हैं। बहुत मतलब अच्छी तरह से उससे काम कराते हैं, उसको अच्छी तरह से घुमाएंगे, मतलब अच्छी तरह से उसको काम कराएंगे और उसके बाद में उसे कुछ सैलरी मिलता है। जैसे मुझे याद है, काफी टाइम हो गया अब तो स्टार्टिंग में थोड़ा घर वालों से प्रेशर था जॉब के लिए, तो मैं चली गई थी स्कूल में कुछ इंटरव्यू देने के लिए। मैंने सोचा था कि छोटा मोटा स्कूल का ही कुछ कर लेते हैं, ज्यादा तो मैं कर नहीं पाऊंगी। तो ठीक है, थोड़ा बहुत बच्चों को पढ़ा देंगे और बच्चों को भी मैं थोड़ा हरे कृष्णा करवा दूंगी इस बहाने से। पर ऐसा कुछ था नहीं, मैं गई वहां पर तो। और सुना ऐसे था कि जो छोटे जो बच्चों, मतलब छोटे बच्चों को अगर पढ़ाते हैं तो उसमें ज्यादा कुछ सैलरी नहीं मिलता। स्टार्टिंग में तो आपको सिर्फ 4 to 5 thousand ही मिलते हैं। उसमें आपको मतलब जो भी बच्चों का स्कूल का टाइम होता है उतना टाइम आपको रहना होता है। और बस मुझे कुछ एक्सपीरियंस नहीं था, बस ऐसे ही सुना था आसपास से, तो मैं यही मेरे दिमाग में बात लेकर मैं चली गई थी वहां पर इंटरव्यू वगैरह के लिए। तो ठीक है, उन्होंने लिया था जो भी वो पेपर वगैरह होता है। मैंने वो सब कुछ किया, फिर उन्होंने बात की तो उनको काफी अच्छा लगा। और सैलरी उन्होंने बताई दैट दे विल गिव अराउंड 12,000। तो मैं सोचकर मैं बड़ी खुश हो गई, अरे वाह। क्योंकि मेरे दिमाग में था कि 4-5 हजार ही मिलेगा। 4-5 हजार ही देते हैं शुरू में बच्चों को। बच्चों की क्लास आप समझ रहे हैं ना, जो यूकेजी केजी एलकेजी ये जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने का। तो मैं सुनते ही बड़ी खुश हो गई, अरे वाह, 12,000 रुपीज ओनली, मतलब बच्चों को पढ़ाने का। फिर बाद में वो जो उनका कुछ वो होता है रूल्स एंड रेगुलेशन, जो गाइडलाइंस होती है जो फॉलो करनी होती है, वो मेरे साथ में डिस्कस करने लगी। बाकी वो जो भी हेड प्रिंसिपल जो भी थी, कि भाई इस तरह से एक दिन की भी तो छुट्टी नहीं मिलेगी, सिर्फ संडे को ऑफ होता है। और कुछ स्पेशल ओकेजन्स होते हैं तो उसमें भी हाफ डे आना पड़ता है। और उसके अलावा टाइमिंग क्या था, सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4-5 बजे तक। तो और बच्चों का टाइम इतना बच्चे नहीं पढ़ते हैं, बच्चे सिर्फ मतलब 10 बजे से 10 बजे के करीब बच्चे आते हैं और वो अपना जो भी 2-3 बजे तक का टाइम होता है तब तक रहते हैं। उसके बाद में भी एक्स्ट्रा वहां पर टीचर्स को रुकाया जाता है ताकि वो अपना कुछ काम वाम करे वहां पर। और ये सारी चीजें हैं। तो इसमें मतलब मैं क्या बता रही हूँ, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस वहां पर रखे थे, जिसको सुनते ही मुझे पसीना आने लग गया कि ये क्या है। तो पहले तो मैं खुश हो रही थी, 11-12 हजार जो भी उन्होंने कहा था, लेकिन जिस तरह से अच्छी तरह से वो काम कराने के चक्कर में थे, उसके आगे 11-12 thousand वॉज नथिंग। एकदम बेलदारी जो होती है उस तरह से मतलब था, मुझे तो ऐसा ही लग रहा था। मैं दूसरे दिन ही वहां से भाग कर आ गई थी और मेरे दिमाग में आया भी नहीं कि मैं दोबारा वहां जाऊं भी क्या। इट वॉज टू मच। तो यहाँ पर मैं बताना क्या चाह रही हूँ कि यहाँ भौतिक जगत में आप देखेंगे ऐसा होता ही है। किसी के भी अंडर आप जॉब करते हैं तो सैलरी वो आपको देता है, लेकिन बहुत अच्छे से आपसे काम कराता है। तो ये सारी चीजें हैं। और कभी कभी पॉसिबिलिटी होती है कि जो प्रोमिसेस होते हैं वो देते नहीं है।
जैसे एक माता जी मुझे बता रही थी कि काफी सालों से वो कर रही थी, उनके वहां पर कुछ भी काम, कुछ पता नहीं वर्क फ्रॉम होम ही था। तो उन्होंने प्रॉमिस किया था दैट आफ्टर फ्यू इयर्स दे विल गिव हाइक। हाइक मतलब जो भी उनको एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स वगैरह मिलते हैं, तो वो उन्होंने दिए ही नहीं कंपनी वालों ने, तो जिसकी वजह से उन्होंने जॉब छोड़ दिया। पर वो भी मुझे मूर्खता ही लगी, क्योंकि वो बता रही थी उनका जो जॉब था वो वर्क फ्रॉम होम था और उसमें सिर्फ 2 घंटे काम करना होता था। तो मैंने कहा वाह, इससे अच्छा क्या मिलेगा। लेकिन फिर भी उन्होंने छोड़ दिया जस्ट बिकॉज उनको एक्स्ट्रा इंसेंटिव नहीं मिले कंपनी से। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से धोखा हो जाता है। लेकिन कृष्ण को अपना स्वामी बना ले, जो कि है ही, कृष्ण हमारे स्वामी है ही, कृष्ण मोरा प्रभु त्राता, तो हम कभी धोखा नहीं खाएंगे। तो देखिए यहाँ पर प्रभुपाद जी सारे रिलेशंस के विषय में बता रहे हैं, यहाँ पर व्याख्या कर रहे हैं। और इसको देखिए आप समझेंगे तो आप पाएंगे कि वास्तव में हमेशा से ही आप कृष्ण को ही खोज रहे हैं। इज इट नॉट? जैसे हमने कल मित्रता पर बात की थी, तो मित्रता हम हमेशा कैसी चाहते हैं? जो हमेशा रहे, कभी टूटे ना। तो ऐसी मित्रता सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के साथ ही संभव है। स्वामी की बात आए तो भाई जो सेवक है उसका बड़ा कृतज्ञता होती है अपनी स्वामी की, वो सेवा करे, अपने स्वामी को संतुष्ट करे। और वो क्या चाहता है कि उसका स्वामी संतुष्ट हो और वो धोखा ना दे। स्वामी भी, मैं ईमानदारी से सेवा कर रहा हूं, तो स्वामी भी तो ईमानदार होना चाहिए कि नहीं? तो ऐसा स्वामी यहाँ तो नहीं मिलेगा। ऐसे स्वामी सिर्फ कृष्ण ही है। आगे देखिए, यदि हम कृष्ण को पुत्र के रूप में प्यार करें तो वे कभी नहीं मरेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। आप देखेंगे जैसे अभी काफी टाइम पहले भी एक डिस्कशन चल रहा था, जो यशोमती माता जी है उनके ग्रुप में। ज्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी ये जो महाकुंभ जो चल रहा है, कुंभ मेला, इसमें कुछ पेरेंट्स, एक मतलब पेरेंट्स थे, वो अपनी बच्ची के साथ में गए थे वहां पर कुंभ में। तो वापस लौटने के बाद में वो जो बच्ची थी उसने अपना देह त्याग दिया वहां से लौटने के साथ ही। तो इस तरह से डिस्कशन चल रहा था कि जो पेरेंट्स हैं वो हमेशा चाहते हैं, क्या चाहते हैं, वो कभी भी ये नहीं चाहते कि हमसे पहले हमारे बच्चों का देह छूटे। इज इट नॉट? हमेशा वो चाहते हैं कि मतलब हमारा, हम पहले जाएं, हमारा देह पहले छूटे, हमारे बच्चे हमेशा हमारे आंखों के सामने ही रहे। पर हमेशा हम जैसा चाहते हैं वो तो पॉसिबल नहीं है। वी डोंट नो व्हाट, मतलब भगवान का क्या प्लान है हम कुछ भी नहीं जानते हैं। वी आर नॉट इंडिपेंडेंट एट ऑल। तो वैसे वो जो पेरेंट्स थे उनका मतलब देवर वेरी वेरी सैड, जो कि देखिए स्वाभाविक है। मतलब इस तरह से दुखी होना ये स्वाभाविक है किसी का बच्चा जो है वो इस तरह से चला जाए पहले ही। और ऐसा आप देखते ही है, होता ही रहता है। लेकिन कृष्ण को पुत्र के रूप में प्यार करे तो वे कभी नहीं मरेंगे। तो ये कितनी अमेजिंग चीज है। और सिर्फ पुत्र की बात नहीं है, कुछ भी संबंध आप भगवान के साथ रखेंगे, भगवान तो मरने वाले नहीं है। भगवान तो हमेशा से रहेंगे। मरते हम भी नहीं है, पर हमारा ये जो देह है ये तो हमें छोड़ना ही होता है। पर भगवान के केस में तो ऐसा नहीं है। भगवान के देह और देह में कोई भेद नहीं है। यदि हम कृष्ण से अपने प्रियतम के रूप में प्रेम करें तो वे सर्वोत्तम होंगे और उनसे हमारा वियोग नहीं होगा। वियोग, ब्रेकअप ब्रेकअप नहीं होगा कभी भी भगवान से। परम भगवान होने के कारण कृष्ण अनंत है और उनके भक्त भी अनंत है। कुछ लोग उन्हें प्रेमी या पति के रूप में प्रेम करने का प्रयास करते हैं, अतः कृष्ण यह भूमिका स्वीकार करते हैं।
हम चाहे जिस रूप में कृष्ण के पास जाएं, वे हमें स्वीकार कर लेंगे, जैसा कि भगवत गीता में वे कहते हैं। अच्छा, इससे कि पहले हम आगे बढ़े, ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि यहाँ पर जो भी रसों की व्याख्या हो रही है, ये हम हमारे माइंड से स्पेक्युलेट नहीं कर सकते कि भगवान से हमारा क्या संबंध है। हम जैसे जैसे भक्ति कर रहे हैं, हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे प्रेम स्तर पर, भाव स्तर पर, तो आगे जाकर अपने आप ही हमारा भगवान के साथ में क्या संबंध है, वो अपने आप ही हमें मालूम चला जाएगा, मालूम चल जाएगा। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि, मतलब इस बात को समझने का प्रयास करिए। हमारी हमारा जो स्वरूप संबंध है भगवान के साथ में, वो ऑलरेडी है, और वो हमारी रुचि के अनुसार है। उसका अभी हमें पता नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम भक्ति करेंगे तो आगे जाकर वह प्रकट हो जाएगा। लेकिन अगर हम आर्टिफिशियली इस तरह से सोचते हैं कि भाई कृष्ण तो मेरे प्रेमी है, या कृष्ण मेरे ये है वो है, तो फिर वह सहजिया हो जाएगा। वी कैंट आर्टिफिशियली स्पेक्युलेट लाइक दिस कि भगवान से हमारा क्या संबंध है। तो इस वजह से अभी हम अ, भगवान भगवान की सेवा, भगवान की सेवा के रूप में करते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है? ये जितने भी रस हैं, इसमें जो प्रमुख है वो दास्य रस रहेगा ही। जैसे वात्सल्य रस की बात की जाए, तो क्या वात्सल्य रस में यशोमती, यशोदा मैया क्या भगवान की सेवा नहीं कर रही? या जो गोपियां हैं, श्रीमती राधा रानी है, क्या वो भगवान कृष्ण की सेवा नहीं कर रही? जो सखा है भगवान के, क्या वो भगवान की सेवा नहीं कर रहे? तो ये जो सेवक का जो स्वरूप है, ये तो प्रमुख रहेगा ही सारे ही रसों में। तो अभी हम जिस तरह से भगवान भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो इसी तरह से हमें करना है, और आगे जाकर जो स्वरूप संबंध है वो जागृत हो जाएगा, हमें अपने आप मालूम चल जाएगा। तो ये सारी चीजें, ठीक है। अब हम ये श्लोक देखते हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस् तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। ठीक है, देखते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जिस प्रकार जो मेरा आश्रय लेता है, ताव तथैव भजाम्यहम्, उसी तरह मैं भी उनका भजन करता हूं। मतलब कि जिस तरह भक्त मेरी सेवा करते हैं, उस तरह मैं भी उनकी सेवा करता हूं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि भगवान के साथ में हम जिस रस में भगवान के साथ में आदान प्रदान हम करना चाहते हैं, जब हमारा वो जागृत होगा स्वरूप, तो जैसे सपोज करिए हमारा भगवान के साथ में साखे भाव है, तो अब हमारी इच्छा है कि हम भगवान के साथ में मित्रता की तरह आदान मित्र की तरह आदान प्रदान करें, तो भगवान भी उसी तरह से हमारे साथ में आदान प्रदान करते हैं। ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः, जितने भी मनुष्य हैं वे मम, मेरे ही पथ पर है। इसका अर्थ क्या है? अंत तो गत्वा वे मुझे ही प्राप्त करेंगे। पार्थ, हे पार्थ। तो क्या ये बात आप समझ रहे हैं? अभी व्यक्ति जैसी भी स्थिति में है, आगे जाके फ्यूचर में जब भी वो दिन आएगा, जब उसका इस भौतिक जगत में आखिरी दिन होगा, तो वह भगवान की ही प्राप्ति करेगा। मतलब ये बात आप समझ रहे हैं, भगवान का भजन किया है तो
क्या इस बात को मैं समझा पा रही हूँ? कोई भी व्यक्ति इस जगत में है तो आगे जाकर उसको भक्तों का संग प्राप्त होगा ही। अब वो कब होगा, वो डिपेंड करता है। और भक्तों का संग प्राप्त होकर वह भगवान का भजन करके भगवान की प्राप्ति करेगा ही। और एक और यहाँ पर अर्थ क्या है इस चीज का, कि मनुष्य वे मेरे ही पद पर है। वो जिनकी कुछ भी वो कृत कर रहे हैं, जिनकी भी उपासना कर रहे हैं, तो वो इनडायरेक्टली भगवान की ही उपासना कर रहे हैं। लेकिन इंटेलिजेंस क्या है, कि भगवान की डायरेक्टली उपासना की जाए, क्योंकि उसी तरह से व्यक्ति सुख अनुभव कर सकता है। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, देखिए। जो जिस भाव से मेरी शरण ग्रहण करते हैं, मैं उसी के अनुरूप उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, मनुष्य सब प्रकार से मात्र मेरे ही पथ का अनुगमन करता है। तो ये एकदम स्पष्ट है। देखिए, इस बात को समझिए, इस श्लोक से समझ के आ रहा है कि भगवान फल जरूर देते हैं। भगवान की भक्ति अमोघ है। और जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, उसको उसके अनुसार फल मिलता है। क्या इस बात को आप देख पा रहे हैं? सभी जो इस क्लास में है, उनकी एक ही श्रद्धा नहीं है। या इस क्लास की बात करिए, या जितने भी जो भी भक्त हैं, उनकी अगर बात की जाए, तो सभी की जो श्रद्धा, मतलब सभी जो भी भक्ति है, उसमें एक ही लेवल से प्रोग्रेस नहीं किया हुआ है। मतलब एक ही स्थिति पर नहीं है। सबका अलग अलग है, तभी आप देखेंगे सबका इंटरेस्ट भी अलग अलग होता है। किसी को भगवान का नाम जप करना बहुत अच्छा लगता है, किसी को कथा सुनना बहुत अच्छा लगता है, किसी को भगवान के लिए कुकिंग करना अच्छा लगता है। तो ये सभी की श्रद्धा के अनुसार है। किसी को भगवान की ड्रेसिंग करना बहुत अच्छा लगता है। अगर आपने रील्स देखे हो, तो उसमें भगवान के जो डीटीज होते हैं इतना सुंदर ड्रेसिंग करते हैं, लाइक बिल्कुल नेक्स्ट लेवल। लेकिन या आप देखेंगे कुछ जो है वो पेंटिंग्स बहुत सुंदर बनाते हैं भगवान के लिए। तो सबकी अपनी अपनी रुचि के अनुसार है, श्रद्धा के अनुसार है। हाँ, ये बात है। तो यही चीज है कि जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, उसको उसके अनुसार फल मिलता है। और भगवान को जो जिस स्वरूप में पूजता है, उसकी वह प्राप्ति करता है। जैसे कोई व्यक्ति की श्रद्धा है कि जो ब्रह्म है, तो भाई वो सर्वश्रेष्ठ है, तो वो भगवान की उपासना ब्रह्म के रूप में करेगा, ना, ब्रह्म ज्योति। तो फिर वो ब्रह्म की प्राप्ति करेगा। परमात्मा के रूप में कोई व्यक्ति भगवान की उपासना कर रहा है, तो फिर वो परमात्मा के रूप में भगवान को प्राप्त करेगा। और अगर भगवान की डायरेक्ट सेवा करता है, तो भगवान के साथ में वह डायरेक्ट संबंध स्थापित करेगा। और उसमें भी अभी हमने डिस्कस किए, अलग अलग तरह के संबंध है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि भगवान रेसिप्रोकेटिव नहीं है। भगवान आदान प्रदान जरूर करते हैं। और ये सभी भक्तों का अनुभव है भी, भगवान किस तरह से रेसिप्रोकेट करते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। गोपियों ने श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए पूर्व जन्म में कठिन तपस्याएं की थी। क्या आप इस बात को जानते हैं? आ, जैसे भगवान श्री राम के टाइम की बात है, बहुत सारे जो मुनिगण थे, वे भगवान के साथ में माधुर्य रस का आस्वादन करना चाहते थे। तो भगवान श्री राम उन्हें कहे
कि भाई अभी तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, अभी तो मैं एक ही वाइफ स्वीकार किया हूँ। तो जब मैं अगले युग में, द्वापर युग में कृष्ण के रूप में आऊंगा, तब आप ये जो माधुर्य रस है जिसका आस्वादन आप कर पाएंगे। तो जितने भी जो मुनिगण हैं, मुनिगण वगैरह, जो लाखों लाखों वर्ष तक तपस्या किए सतयुग में, तो उनको बाद में मौका मिला भगवान कृष्ण के साथ में अ, लीला वगैरह करने का। जैसा कि यहाँ पे भी बताया जा रहा है, गोपियों ने श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए पूर्व जन्म में कठिन तपस्याएं की थी। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी का कथन है कि कृष्ण के साथ खेलने वाले उनके साथियों ने कृष्ण को सखा रूप में प्राप्त करने के लिए अपने पूर्व जन्मों में कठिन तपस्याएं की थी। और तपस्या का मतलब क्या है? तपस्या का मतलब गरम तवे पे बैठना नहीं है, या अपने हाथ को ऊपर टांग कर खड़े हो जाना। ये सब तपस्या नहीं। तपस्या मतलब भगवान की भक्ति करना, भगवान का भजन करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली। इस प्रकार कृष्ण के खेल के संगी, सखा तथा पत्नियां सामान्य जीव नहीं थे। क्योंकि हमें कृष्ण भावनामृत का कोई ज्ञान नहीं है, अतः हम उनके कार्यकलापों को खिलवाड़ मान लेते हैं, किंतु वास्तव में वे दिव्य हैं। इसका अर्थ समझ रहे हैं? इस भौतिक जगत में हम जो भी संबंध वगैरह देखते हैं, हमने ये डिस्कस भी किया ही है, अभी प्रभुपाद जी ने बताया था, मतलब पिछली क्लास में, कि इस भौतिक जगत में हम जो भी संबंध वगैरह हम देखते हैं, वो सब आध्यात्मिक जगत के प्रतिबिंब है, विकृत प्रतिबिंब। तो यहाँ पर जिस तरह से प्रेमी प्रेमिका होते हैं, या जो भी सखा वगैरह संगी वगैरह होते हैं, उस तरह से हमें नहीं मान लेना चाहिए कि भगवान के साथ में भी इस तरह से है। वास्तव में वे दिव्य है। और जो प्रेम की भी अगर बात की जाए तो वह भी दिव्य प्रेम है। इट इज नॉट लस्ट, इट इज प्योर लव। इस भौतिक जगत में देखिए हमारी ये टेंडेंसी है कि कंटामिनेशन सब कुछ, पूरा जो एटमॉस्फियर है वो भी कंटामिनेटेड है, हमारी कॉन्शियसनेस भी कंटामिनेटेड है। तो इस तरह से हम सोचते हैं लव मीन्स कंटामिनेटेड लव, लस्ट। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो जो प्रेम है वह शुद्ध प्रेम है, उसमें कंटामिनेशन का रंज मात्र भी नहीं है। हमारी इच्छाओं की पूर्ति तो होती है, किंतु वैधानिक रूप से हमारी इच्छाएं तभी पूर्ण हो सकेंगी जब हम कृष्ण भावनामृत को अपनाएं। अब देखिए इसका मतलब क्या है। जब कहते हैं हमारी इच्छा, तो हमारी मतलब हम कौन है? व्यक्ति हमेशा अपनी पहचान इस शरीर से करता है, इसलिए वो समझता है कि भाई इस शरीर को मैं पुष्ट कर रहा हूं तो मैं पुष्ट हो रहा हूं, जो कि वास्तविकता है नहीं, क्योंकि हम तो ये शरीर है ही नहीं। तो कैसे हम इस शरीर को पुष्ट करके संतुष्ट हो सकते हैं? इज इट नॉट? तो हमारी इच्छाएं तभी पूर्ण हो सकेगी जब हम कृष्ण भावनामृत को अपनाएं। इसका मतलब क्या हुआ? हमारी मतलब हम है आत्मा, हम है भगवान कृष्ण के अंश। और जब ये अंश, जीवात्मा, भगवान कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को संतुष्ट करेगा, तभी वास्तव में उसकी इच्छाएं पूर्ण होगी, मतलब वह वास्तव में संतुष्टि का अनुभव करेगा। तब वो अपने आप को तुष्ट कर रहा है वास्तव में। कृष्ण को अपने साथ खेलने के लिए किसी मित्र की आवश्यकता नहीं थी, न ही उन्हें एक भी पत्नी की इच्छा थी। हम पत्नी ग्रहण करते हैं क्योंकि हम कुछ इच्छा पूर्ण करना चाहते हैं, किंतु कृष्ण को अपने आप में पूर्णम है। निर्धन व्यक्ति की कामना रहती है कि बैंक में उसके $1,000 हो, किंतु लखपति व्यक्ति की ऐसी इच्छा नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसके पास में ऑलरेडी लाखों रुपए होते हैं, लाखों डॉलर होते हैं।
इज इट नॉट? तो भगवान कृष्ण ऑलरेडी ही पूर्ण है, सच्चिदानंद में है। तो हमारी जिस तरह से यहाँ पर जो इच्छाएं होती है, जो हृदय में खालीपन होता है, वो भगवान के साथ में वैसा नहीं। यदि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तो फिर उनमें इच्छाएं क्यों होंगी? पूर्ण पुरुषोत्तम, जैसे आप सोचिए, अगर आपके पास में ग्लास है, यहाँ पर तो नहीं है, पर ग्लास है या बॉटल है, सोचिए उसमें अगर वो पूरा का पूरा भरा है पानी से, तो क्या उसमें और पानी आप डालेंगे? क्यों नहीं डालेंगे? क्योंकि भाई वो ऑलरेडी पूरा भरा हुआ है। इज इट नॉट? तो उसी तरह से भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, तो फिर उनमें इच्छाएं क्यों होंगी? ही इज कंप्लीट, ही इज एब्सोल्यूट। उल्टे वे दूसरों की इच्छाओं की पूर्ति करने वाले हैं। मनुष्य इच्छा करता है और ईश्वर उसे पूरा करते हैं। देखिए, ये बात बिल्कुल सच है कि जब तक व्यक्ति भक्तों के संग में अच्छे से नियमित रूप से श्रवण नहीं करेगा, उसको समझ ही नहीं आएगा कि मुझे भक्ति करनी क्यों है। जैसे कहा जाता है कि ठीक है, कोई भी व्यक्ति भक्ति कर रहा है, तो किसी इच्छा पूर्ति से भी वो भगवान की भक्ति कर सकता है कि उसकी कुछ इच्छा वगैरह है वो पूरी हो जाए। लेकिन आप देखेंगे, अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह से भक्ति कर रहा है, लेकिन अगर वे भक्तों के संग में, देखिए दो केस है, अगर वो भक्तों के संग में नियमित रूप से श्रवण करता रहा, तब तो उसको समझ में आ जाएगा कि भाई मैं बिना मतलब की इच्छा कर रहा हूँ, कुछ नहीं रखा है इनमें। वैसे भी जो मैं इच्छा कर रहा हूँ हमेशा के लिए तो मेरे साथ में रहेगा नहीं। सर्वश्रेष्ठ चीज है कि मैं भगवान भगवान को संतुष्ट करूं और भगवान की मैं भक्ति करूं, अहेतु की भक्ति करूं, कोई हेतु ना रखूं मैं। और ठीक है, फिर भी अगर उसकी इच्छा होती है, वो इच्छा पूरी करने के हिसाब से भक्ति करता है, उसकी इच्छा पूरी भी हो जाती है, लेकिन वो नियमित रूप से श्रवण करता है, तो उसको समझ में आता है, अरे मैं कितना बड़ा मूर्ख था, बिना मतलब ही वो सब इच्छा में रख रहा था। अब इसका ऑपोजिट दूसरा केस क्या है? कोई भी व्यक्ति, उसको पता लगा हाँ मतलब भक्ति कर रहे हैं तो इच्छा पूरी हो जाती है, लेकिन अब वो भगवान के भक्तों के साथ में श्रवण नहीं कर रहा है, तो होगा क्या? उसकी जैसे ही इच्छा पूरी होगी, तो अब वो भक्ति छोड़कर चला जाएगा। और क्या ऐसा होता हुआ आप देखते हैं? बिल्कुल ऐसा होता है। जैसे एक माता जी थी, उनकी थी कुछ इच्छा, तो मैंने तो सुन रखा था कि इच्छा की मतलब इच्छा पूर्ति के लिए भी अगर कोई भगवान का भजन करता है, हरे कृष्णा करता है, तो वो भी अच्छा है। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, इनकी इच्छा है तो इसीलिए इनको बता देते हैं, आप हरे कृष्णा करिए आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन अब हुआ क्या, उनकी इच्छा पूरी हुई, इच्छा उनकी पूरी भी हो गई, उनको तो कोई उम्मीद ही नहीं थी कि उनकी इच्छा पूरी होगी भी क्या। उनकी जैसे इच्छा पूरी हुई तो बस वो भूल गई। मैंने उनको मैसेज किया वापस से, मतलब आई वाज ट्राइंग कि वो आए थोड़ा। तो मैसेज करने के साथ में मैंने उनसे कुछ क्वेश्चन पूछा भी नहीं। मैंने उनसे पूछा कि आप अभी भी हरे कृष्णा करते हैं क्या पूरे दिन में, मतलब क्या करते हैं? ज्यादा कुछ मैंने उनसे पूछा भी नहीं, लेकिन उनको मतलब शी सेंस्ड इट कि शायद शी वांट मी टू डू सम मोर डिवोशनल सर्विस। तो बिल्कुल मतलब स्पष्ट कि नहीं, मेरे पास में तो बिल्कुल भी टाइम है ही नहीं, मैं तो सांस लेने का भी टाइम मेरे पास में नहीं है, इतना मैं बिजी रहती हूँ पूरे दिन भर। फोन भी मैं इतना मुश्किल से देख पाती हूँ, फोन चलाने, मतलब दुनिया भर की बातें। मैंने उनको फिर कुछ भी नहीं कहा कि हाँ भाई ठीक है चलो। तो ठीक है, शी चांटेड महामंत्रास, कुछ ना कुछ उनको बेनिफिट हुआ ही। पर इस तरह से आप देख रहे हैं, अगर भक्तों के साथ में श्रवण नहीं करता, तो वो भी समझ नहीं पाता कि कितनी प्रीशियस चीज को वो नेग्लेक्ट कर दिया।
कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके पास कोई मूल्यवान वस्तु हो और आपने उसको बेकार का समझकर कहीं पर भी उसको किसी को दे दिया या कहीं फेंक दिया, और बाद में आपको रियलाइज हुआ, अरे मेरा तो कितना बड़ा नुकसान हो गया। तो ये उसी तरह से है। व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि भगवान की भक्ति उसे, मतलब उसको संपर्क मिला है, इस तरह से भक्तों का संपर्क मिला है, तो वो समझ ना पाने के कारण इस तरह से वो छोड़कर चला जाता है, विच इज अ मिसफॉर्च्यून। ठीक है। मनुष्य इच्छा करता है और ईश्वर उसे पूरा करते हैं। यदि कृष्ण कोई इच्छा रखते तो इसका अर्थ है कि वे अपूर्ण होते, क्योंकि उनके पास किसी वस्तु का अभाव होता। इसलिए उनका कथन है कि उन्हें किसी इच्छा की पूर्ति नहीं करनी होती। ये बात आप समझ रहे हैं? यदि कृष्ण इच्छा रखते तो इसका अर्थ है कि वे अपूर्ण होते, क्योंकि उनके पास किसी वस्तु का अभाव होता, लेकिन ऐसा तो नहीं है। इसलिए उनका कथन है कि उन्हें किसी इच्छा की पूर्ति नहीं करनी होती, क्योंकि कुछ इच्छा है ही नहीं। योगेश्वर अर्थात योगियों के ईश्वर के रूप में वे जो भी इच्छा करते हैं उसकी पूर्ति तत्काल हो जाती है। इच्छा करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। वे अपने भक्तों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही पति, प्रेम या मित्र बनते हैं। यदि हम कृष्ण को मित्र, स्वामी, पुत्र या प्रेमी के रूप में स्वीकार करें तो हम कभी भी हताश नहीं होंगे। ये तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लाइन है। देखिए, इस भौतिक जगत में हम जो भी संबंध बनाते हैं तो उनसे हमें हताशा प्राप्त होने का कारण क्या है? या तो जो भी एक्सपेक्टेशन रखते हैं सामने वाले वाले से, या तो उसमें खुद में ही सामर्थ्य नहीं होता है। समझ रहे हैं इस बात को? सामने वाले व्यक्ति में खुद के पास ही सामर्थ्य नहीं होता है कि वो हमारी जो भी एक्सपेक्टेशंस है उसको पूरा करे या आश्रय वो दे। अगर हम किसी के यहाँ पर शरणागत भी होना चाहते हैं, डिपेंडेंट होना चाहते हैं, तो सामने वाले के पास ही पूरी तरह से सामर्थ्य ना हो, या एक और बहुत अच्छी चीज समझने वाली क्या है कि व्यक्ति इस भौतिक जगत में है तो उसकी टेंडेंसी ही है कि वह धोखा देगा ही, क्योंकि वो उस तरह से कार्य करने के लिए बाध्य है भाई। कुछ भी मतलब करा ही नहीं जा सकता है। लेकिन अगर हम कृष्ण से हमारा संबंध स्थापित करते हैं, जो कि है ही शाश्वत संबंध है हमारा भगवान से, तो हम कभी भी हताश नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि एक तो भगवान में पूर्ण सामर्थ्य है हर तरह का, षड ऐश्वर्य से पूर्ण है भगवान। कभी भी धोखा धोखा क्यों देंगे भगवान? देखिए, ये बात आप समझ रहे हैं, इस जगत में भी कोई व्यक्ति आपको धोखा क्यों देगा? क्योंकि वो उसमें खुद में अभाव है किसी भी वस्तु का, या कुछ भी बात कर लीजिए आप। लेकिन भगवान के साथ तो ऐसा नहीं है। प्रत्येक जीव का कृष्ण के साथ विशिष्ट संबंध है, किंतु इस समय वह संबंध प्रच्छन्न है। कृष्ण भावनामृत में प्रगति करते ही वह प्रकट हो जाएगा। यद्यपि भगवान, ये जो अभी हमने डिस्कस किया कि आगे जाकर भक्ति करते करते जैसे जैसे व्यक्ति बढ़ता है तो आगे जाकर अपने आप जो भगवान के साथ में संबंध है, शाश्वत संबंध हमारा, वह क्या है वो हमें अपने आप ही मालूम चल जाएगा। देखिए, ये बात आपको बहुत आसान लगती होगी, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस तरह से भ्रमित हो जाते हैं।
जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि वो पहले भक्ति कर रहे थे कोई व्यक्ति साथ में ही, लेकिन अचानक से उन्होंने कोई दूसरा संप्रदाय ज्वाइन कर लिया जहां पर आ, हमारा भगवान से क्या संबंध है वो हमें बता देते हैं कुछ टाइम बाद ही। तो एक व्यक्ति थे, उनको बताया गया कि उनका भगवान के साथ में, मतलब भगवान के साथ में जो शाश्वत संबंध है वह मोर का संबंध है। मतलब भगवान के धाम में तुम मोर हो। तो वो पता है क्या कर रहे थे? हरे कृष्णा करने की जगह वो, जैसे जो मोर जैसे भी वो करता है उस तरह से वो प्रैक्टिस कर रहे थे। और प्रभु जी खुद ही बता रहे थे कि प्रभु जी ने उनसे पूछा ये क्या कर रहे हो? तो वो कहने लगे कि मुझे पता लगा है कि मैं भगवान के धाम में मोर हूँ, तो मैं बस उसी का अभ्यास कर रहा हूँ। अब बताइए कितनी ज्यादा हास्यास्पद बात है ये। लेकिन ऐसा होता है। और इसका एकमात्र कारण होता है श्रवण ना करना। लेकिन देखिए, ऑलमोस्ट हर ही दिन मैं ये बात कहती हूँ कि श्रवण करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। एक और बहुत सुंदर बात परम पूज्य सच्चिन नंदन महाराज बता रहे थे कि आप देखेंगे भगवान कृष्ण कभी भी अकेले नहीं आते हैं। बहुत सुंदर बात है, एक बार ध्यान से सुनिएगा आप। भगवान कृष्ण कभी भी इस जगत में अवतरित होते हैं तो अकेले नहीं आते। इज इट नॉट? हमेशा अपने जो पार्षद हैं या भगवान के जो भी नित्य सिद्ध पार्षद हैं उनके साथ में भगवान आते हैं। श्रीमती राधा रानी, बलराम जी, सबके साथ में भगवान हमेशा आते हैं। उसी तरह से अब बहुत इंटरेस्टिंग बात महाराज ने क्या बताई थी, भगवान का जो नाम है वह भी अकेले नहीं अवतरित हुआ है। वह किसके साथ अवतरित हुआ है? श्रीमद् भागवतम के साथ। श्रीमद् भागवतम कहा था, या मतलब मेन चीज बताई थी महाराज ने कि नाम के साथ में, कीर्तन के साथ में श्रवण। तो अगर हम चैंटिंग कर रहे हैं लेकिन हम सोच रहे हैं कि हम हियरिंग नहीं करेंगे, तो हमारी जो ये भक्ति लता है इसको पोषण प्राप्त नहीं होगा। आप खुद देखिए, नियमित रूप से जो भी भक्त श्रवण करते हैं, आप खुद इस बात को ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि श्रवण करने से कितना नॉलेज हमें होता है, कितनी सारी नई नई बातें मालूम चलती है जो हमें मतलब पता भी नहीं होती है। पर और आप देखेंगे इस तरह से नियमित रूप से श्रवण करने से अब एक उत्साह रहता है। मतलब वी लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग, कि हमें सुनना है, हमें और जानना है। और प्रभुपाद जी खुद इस बात को बताते हैं दैट दिस हियरिंग, दिस टेस्ट इन हियरिंग अबाउट कृष्णा इज द foremost quality to go back God, to go back to Godhead। ये जो श्रवण में रुचि है, आपकी सुनने सुनने की रुचि है कि मैं भगवान के विषय में सुनूंगा, मैं भगवान की कथा सुनूंगा, श्रीमद् भागवतम सुनूंगा, ये सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी है व्यक्ति की भगवान के धाम लौटने की। सो दिस वॉज वेरी ब्यूटिफुल पॉइंट कि भगवान का जो नाम है वह भगवान की कथा के साथ अवतरित हुआ है। कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम सिर्फ चैंटिंग करेंगे, चैंटिंग तो मेन है, वो कर ही नहीं पाएंगे। या हियरिंग भी आप सोच रहे हैं, हाँ हियरिंग भी हम करेंगे, रिकॉर्डिंग करके रिकॉर्डिंग हम सुनेंगे, वो भी नहीं हो पाएगा। कुछ भी आप प्लानिंग कर रहे हैं अकेले करने की, तो वो ज्यादा दिन आप कर ही नहीं पाएंगे। दिस इज फॉर श्योर। या ठीक है आप कर भी रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे भक्तों के संग में आकर हम जब सुनते हैं तो एक अलग ही बूस्ट हमें मिलता है। मतलब जो एनर्जी है वो बिल्कुल अलग हो जाती है, क्योंकि हम देखते हैं कि हाँ और भी है ऐसे उत्साहित भक्त जिस तरह से भक्ति कर रहे हैं।
तो अपने आप ही फिर हमारा भी उत्साह बढ़ने लगता है। और अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो फिर आप देखेंगे कि हमारी जो भी डिवोशनल प्रैक्टिसेस हैं उसमें हम बहानेबाजी बनाते रहते हैं, एक्सक्यूजेस बनाते रहते हैं। जैसे एक भक्त है, उनको ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया होगा, मैं ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन दूसरे तीसरे दिन उनको बोलती हूँ कि आप आइए चैंटिंग के लिए, यू कैन ज्वाइन, डिवोटीज आर चैंटिंग, आप कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। हर बार वो कुछ ना कुछ बहाना बनाते रहते हैं कि नहीं आज मैं टुडे आई एम ड्राइविंग, टुडे आई एम डूइंग दिस, टुडे आई एम गोइंग डूइंग दैट, आज मैं कुछ खाना बना रहा हूँ, आज मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। तो मैंने उनको कल ये बात बोली थी कि क्या आपने कभी विचार किया है कि आप इतने टाइम से 2 माला से ऊपर क्यों नहीं बढ़ पा रहे? बिकॉज यू आर नॉट एसोसिएटिंग विद डिवोटीज। और शास्त्रों की ही ये बात है, जब तक हम भक्तों के संग में आ, भगवान के विषय में श्रवण नहीं करेंगे, हम हमारे आध्यात्मिक जीवन में हमारे आगे बढ़ना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और एक और चीज इसमें देखिए क्या है, जब हम इस तरह से श्रवण कीर्तन को महत्व नहीं देते हैं तो वो महत्व हमें लगती भी नहीं है। चैंटिंग और हियरिंग के अलावा जो बाकी सारी चीजें वो हमें बहुत इंपॉर्टेंट लगने लगती है, और फिर हम वहीं पर अपना सारा समय देने लगते हैं। वो मुझे कह रहे थे यू डोंट वरी, मैं डेली 2 राउंड करता हूँ, आई हैव नेवर मिस्ड इट, मैंने कभी नहीं छोड़ा है। मैंने कहा भाई 2 माला से आगे बढ़ना है कि नहीं? मतलब Prabhupada has said, whoever will chant 16 rounds, follow 4 regulative principles, he will go back to Godhead. 2 माला का तो फिर 2 माला का तो कोई स्कोप नहीं है ना, 16 माला जब गुरु महाराज कह रहे हैं तो फिर प्रोग्रेस करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, यद्यपि भगवान पूर्ण है और उन्हें कुछ भी नहीं करना होता, किंतु आदर्श स्थापित करने के लिए वे कार्य करते हैं। वे इस जगत में अपने कार्यकलापों से बंधे नहीं रहते, और जो इसे जानता है वह भी कर्म के फल से मुक्त हो जाता है। ठीक है, अब आगे ये जो श्लोक है, ये भगवान ने चाहा तो हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा। जय श्रीला प्रभुपाद।